मुंबई की सबसे बड़ी मीठी नदी के स्कैम के मामले में अब अभिनेता डीनो मोरिया और उनके भाई सेटिनो मोरिया फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने डीनो मोरिया से इस स्कैम को लेकर 2 बार पूछताछ की है, जिसके बाद डीनो मोरिया ने मुंबई की किला कोर्ट में एक अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की है। जिसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू इस पूरे घोटाले को लेकर डीनो मोरिया को गिरफ्तार करना चाहती है। और इसी के साथ सवाल ये उठने लगा कि आखिर क्या है ये स्कैम, किस तरह की भूमिका डीनो मोरिया की और उनके भाई की इस पूरे मामले में नजर आ रही है। इस वीडियो में हम आपको इसी की जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे डीनो मोरिया और उनके भाई के इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होने की। जो जानकारी सामने आई है, उस जानकारी के अनुसार मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले में 2 बिचौलियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक का नाम था केतन कदम और दूसरे का नाम था चेतन जैन जोशी। और जब पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ की और इन लोगों के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले, तो पुलिस को यह पता चला कि केतन कदम के फोन से बड़े पैमाने पर डीनो मोरिया और उनके भाई सेटिनो मोरिया को फोन किया गया था। और उसी के बाद पुलिस ने डीनो मोरिया को पूछताछ के लिए बुलाया। डीनो मोरिया को पहली पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया गया था। सोमवार को लगभग 6 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद बुधवार को एक बार फिर से डीनो मोरिया को ईओडब्ल्यू के ऑफिस में बुलाया गया था और यहाँ पर भी उनसे घंटों तक पूछताछ की गई और लगभग 40 से भी ज्यादा सवाल पूछे गए। जो जानकारी सामने आई है उसमें यह पता चला है कि केतन कदम के फोन से डीनो मोरिया को और उनके भाई को लगभग 49 फोन कॉल गए थे और इसी को लेकर जांच ईओडब्ल्यू कर रही है। दरअसल केतन कदम और जैन जोशी, ये जो 2 आरोपी हैं, ये मिडलमैन है और इन लोगों ने बीएमसी और केरल की जो कंपनी है, उन दोनों के बीच में मिडलमैन का काम करते हुए इस जो कथित स्कैम है उसको अंजाम दिया है। इन दोनों को पुलिस ने 2 हफ्ते पहले गिरफ्तार किया है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और इसी पूछताछ के बाद अब डीनो मोरिया ने इस पूरे मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है मुंबई की किला कोर्ट में। आपको बता दें कि ये भी खबरें आ रही हैं कि जिस कंपनी को बीच में कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना लिया गया था, उसमें कहीं ना कहीं डीनो मोरिया के भाई और उनका इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, ऐसी बात सामने आई है। अब बात करते हैं इस पूरे स्कैम की। दरअसल ये स्कैम जुड़ा हुआ है मुंबई की सबसे बड़ी मीठी नदी की साफ सफाई से। आपको बता दें कि 2005 में जब मुंबई में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी, तो उस वक्त मीठी नदी में जमे कचरे का मुद्दा सबसे बड़ा हो गया था, क्योंकि मीठी नदी की साफ सफाई नहीं होने की वजह से बाढ़ का पानी मुंबई से बाहर नहीं जा सका और इसी के चलते जो मुंबई है वो बड़े पैमाने पर डूब गई। और इसी के बाद से ही लगातार बीएमसी हर साल करोड़ों रुपए मीठी नदी की साफ सफाई के लिए खर्च करती है। पिछले साल भी ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट इशू किया गया था और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जिसे कॉन्ट्रैक्ट देना था, उसका काम था कि मीठी नदी के अंदर जो कचरा है उसे साफ किया जाए और जो उसके अंदर स्लिट है, जो मिट्टी जमी हुई है, उसे निकाल कर बाहर किया जाए। और इसी में बड़े पैमाने पर स्कैम किया गया है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार चेन्नई की एक कंपनी है मेटाप्रॉप, इसे जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन जब बीएमसी ने इसे अप्रोच किया तो इसने केतन कदम और जो जैन जोशी है, इन दोनों को बीच में रख कर आगे का काम अंजाम देने की बात कही। बीएमसी ने इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये पता चला कि इन लोगों ने कई जगह पर फर्जी बिल दिए, कई जगहों पर जो किराए की मशीन है उनके रेट डबल बताकर पैसे लिए और इस हिसाब से ये जो पूरा स्कैम है ये लगभग 65 करोड़ रुपए का निकल कर सामने आ रहा है। डीनो मोरिया और उनके भाई की अगर बात करें तो उनके भाई की एक कथित कंपनी बताई जा रही है, वो इस पूरे मामले में शामिल होती हुई नजर आ रही है और इसके चलते पुलिस लगातार इन लोगों से पूछताछ करने में लगी हुई है। देखना जरूरी है कि आगे क्या होता है, क्या इस पूरे मामले में डीनो मोरिया का और भी रोल सामने आता है और जो अग्रिम जमानत याचिका डीनो मोरिया ने दायर की है उस पर आगे क्या होता है।